फ्रेंड्स, वेलकम टू केनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CTET उर्दू से मुताल्लिक PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो 2019 के पेपर में आपके पूछे गए सवालात हैं। उन सभी सवालात यानी पेडागोजी के सवालात को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 2019 में पूछे गए पेपर में सवालात हैं। फ्रेंड्स, आने वाले इम्तिहान में यानी जुलाई 2024 के पेपर में आपको ये सभी सवालात मदद करेंगे कि किस तरह के सवालात आपको पेडागोजी में पूछे जाते हैं और इक्तबास में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के सवालात को देखने वाले हैं कि 2019 के पेपर में किस तरह के सवालात पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केनी एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज शाम 5 बजे से हम लोग ज्योग्राफी के क्लासेस को भी करने वाले हैं जो पेपर 2 के लिए है। थ्योरी क्लासेस को आज से हम लोग लगातार देखने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके फ़ायदा ले सके। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स को बहुसहूलियत हासिल कर सकते हैं। चलते हैं आज के सवालात को देखते हैं कि किस तरह के सवालात पूछे गए थे 2019 के पेपर में पेडागोजी के सवालात। सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया था 2019 में कि क्लास में बुलंद ख्वानी एक ऐसा तरीका है। क्या पूछा गया था कि क्लास में बुलंद ख्वानी एक ऐसा तरीका है। ऑप्शन नंबर 1, आमोज़गारों को तेजी से बढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 2, दरसी किताब को मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 3, आमोज़गारों को अपनी बारी के इंतजार करने का। ऑप्शन नंबर 4, आमोज़गारों को मजीद लुगत की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। यानी आपको 2019 के जो सवाल नंबर 1 है पेडागोजी से मुताल्लिक सवाल है, क्लास में बुलंद ख्वानी एक ऐसा तरीका है। तो क्लास में बुलंद ख्वानी एक ऐसा तरीका है जिससे आमोज़गारों यानी लर्नर अधिगमकर्ताओं को जो है मजीद लुगत की मदद से उनके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया था 2019 के पेपर में। सवाल नंबर 2 में आपको कह रहा है, एक बच्चा जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता है लेकिन तहरीरी इम्तिहानों में कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे। सवाल नंबर 2 में आपको ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में जो है सरगर्मी से हिस्सा लेता है, यानी जितने भी काम है ग्रुप और जोड़ों में किए जाते हैं उन सभी कामों को सरगर्मी से हिस्सा लेता है, लेकिन वो क्या होता है कि तहरीरी इम्तिहान में जब वो कम नंबर हासिल करता है, क्या करता है जब तहरीरी इम्तिहान देता है तो उसमें कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे, यानी आप एक उस्ताद हैं और उस्ताद के हैसियत से आप उस बच्चे की किस तरह से मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपको उसके समाजी तामुल की तारीफ करके। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है बच्चे के वालिदैन को ये समझा करके कि ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 3 में है वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरख्वास्त करके। ऑप्शन नंबर 4 में है उसका मुस्तकबिल टेस्ट लेकर के ताकि वो बेहतरी ला सके। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 में जो कहा गया है उसका जो सही आंसर है उसके समाजी तामुल की तारीफ करके ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, यानी आप एक उस्ताद के हैसियत से उस बच्चा के जो है समाजी तामुल की तारीफ करेंगे जिससे वो बच्चा और बेहतरी ला सके। बच्चे के वालिदैन को ये समझा करके ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता तो इससे बच्चे के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी गलत होगा ये।
वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरखास्त करके, तो ये भी गलत तो होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि सवाल नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया था। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, पहले से पढ़ने के कामों का मकसद है, यानी पहले से ही पढ़ने के कामों का मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर 1, आमोजगारों की पढ़ने की महारत का तयन कदर। ऑप्शन नंबर 2, मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के माने बताना। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के माना बताना। ऑप्शन नंबर 3 में है, आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना। ऑप्शन नंबर 4 है, पढ़े जाने वाले मतन में मुस्तमिल कवायदी ज़ाब्तों की वजाहत करना। तो पहले से पढ़ने के कामों का जो मकसद है, उनका असल मकसद, तो आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 का पहले से पढ़ने के कामों का जो मकसद है, आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना। अब सवाल नंबर 4 में देखते हैं कि सवाल नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया था। सवाल नंबर 4 कह रहा है, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए से। ऑप्शन नंबर 2, जमात मखसूस महसल के लिए मेयार बंद जांच के जरिए। ऑप्शन नंबर 3, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने से कबल नए और वक्त अल्फाजियात के जरिए से। तो बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। तो जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए से किस तरह से एक उस्ताद मदद कर सकता है, तो जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए से। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 4 का सही आंसर है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता देना चाहूंगा कि आज शाम 5 बजे से जो है आपका लगातार ज्योग्राफी के क्लासेस थ्योरी जो है पेपर 2 के लिए, वो इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करें, क्योंकि आपका CTET का जो इम्तिहान है वो जुलाई को होने वाला है। तो उससे पहले हमारे पास बहुत ही वक्त है, और इस वक्त के साथ हम लोग सारे सब्जेक्ट के जो पेपर 2 के SST के सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो थ्योरी क्लासेस हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी साथी यहाँ से फ़ायदा ले सके। सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है। एक नए मजमून का तारीफ कराते वक्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक नए मजमून का तारुफ कराते वक्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, तलबा के लिए गैर मारूफ हो, यानी ऐसे सवालात पूछने चाहिए जो तलबा के लिए गैर मारूफ हो। ऑप्शन नंबर 2, तलबा की इदारे की सलाहियत से परे हो। ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक हों। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ाए जाने वाले मजमून को बच्चों के साबिका मालूमात से जोड़ते हों। तो एक नए मजमून का तारुफ कराते वक्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए। तो आप क्या तलबा के लिए गैर मारूफ सवालात पूछेंगे? ये तो गलत है। तलबा के इदारे की सलाहियत से, यानी तलबा की सलाहियत से परे हो, हटे हो, तो क्या ऐसे सवालात पूछेंगे? ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक हो, ये भी गलत है, यानी आप जो मजमून पढ़ाना चाहते हैं उस पढ़ाए जाने वाले मजमून से, क्योंकि आप तो अभी तक पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही बच्चों से सवालात करेंगे तो बच्चे सवाल के जवाब को नहीं दे पाएंगे। तो आपको पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक हो, ये भी गलत होगा। पढ़ाए जाने वाले मजमून को बच्चों के साबिका मालूमात से जोड़ते हो, यानी पढ़ाए जाने वाले मजमून को जो है बच्चे के साबिका मालूमात से, जो बच्चे जानते हैं उससे जोड़ा जाए, तो ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में आपको पूछा गया है, क्लास में पढ़ने को ना बनाने से मदद मिलती है। क्या बोला है? क्लास में पढ़ने को
ना बनाने से मदद मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को कोने में बैठकर स्कूल का काम पूरा करने में, सॉरी, सवाल नंबर 6 में क्या है, आपको क्लास में पढ़ने का कोना बनाने से मदद मिलती है। क्या है सवाल नंबर 6 में? क्लास में पढ़ने का कोना बनाने से मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को कोने में बैठकर स्कूल का काम पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को आजादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में। ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद बच्चों को काम पूरा करने पर उस कोने में बैठा दे। ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद हर बच्चे को 1 घंटा के लिए कोने में बैठना लाजमी करार दे। तो सवाल नंबर 6 का जो सही आंसर है, क्लास में पढ़ने का कोना बनाने से मदद मिलती है तो बच्चों को आजादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 में आपको पूछा गया है, सीमा सबक को रटकर फौरन सीख लेती है जबकि रीना दिमागी मशक के बाद हर सबक को समझती है, यह किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 इनफरादी खुसूसियत, ऑप्शन नंबर 2 आम से खास की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 तामुल, ऑप्शन नंबर 4 इंजमाम। यानी सीमा जो है सबक को रटकर फौरन सीख लेती है जबकि रीना दिमागी मशक के बाद हर सबक को समझती है, किसकी मिसाल है? तो एक इनफरादी मिसाल है, यानी इनफरादी तौर पर समझा जाता है। एक बच्चे का दिमाग अलग है, दूसरे बच्चे का दिमाग अलग है, यानी इनफरादी खुसूसियत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में आपको पूछा गया है, तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? यानी तीसरी जमात का वो उस्ताद है जो नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? ऑप्शन नंबर 1 आमोजगारों से तौक़े करता है कि वो घर से नरगिस का फूल ले आए। ऑप्शन नंबर 2 क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 गौर व खौज की सरगर्मी। ऑप्शन नंबर 4 जोग्राफियाई मालूमात के लिए शायरी के जरिए फितरी मनाजिर और फूलों पत्तों की तदरीस। तो इसका जो सही आंसर है, तो तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से जो है साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देख रहे हैं कि सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए ऑप्शन नंबर 1 हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हौसला शकनी करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सजा देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 कभी भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। यानी एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को जो है बच्चों को सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हौसला शकनी, यानी उनका हौसला को तोड़ देना चाहिए, गलत है। सजा दे सवाल पूछने पर, यह भी तो गलत है। कभी भी इजाजत नहीं दे सवाल पूछने के लिए, यह सरासर गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हौसला अफजाई करना चाहिए। सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 10 में है, आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से मुंदरजा जेल में से किसकी वकालत नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मतन पढ़े हुए इस्तेमाल, यानी मालूम बातों से नामालूम बात दरियाफ्त करने का अमल करने की। ऑप्शन नंबर 2 मतन पढ़ते हुए साबिका मालूमात से जोड़ने की। ऑप्शन नंबर 3 महज मतन को डिकोड करने की। ऑप्शन नंबर 4 लफ्ज जबान के टुकड़े से माना अखज करने की। सवाल नंबर 10 में आपको कहा गया है, आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से
मुंदरजा जेल में किसकी वकालत नहीं की जाती है? क्या कह रहा है? वकालत नहीं की जाती है। इस पर आप जोड़ देंगे कि नहीं की जाती है, नेगेटिव, वकालत नहीं की जाती है। तो मतन पढ़ते हुए इस्तेंबात यानी मालूम बातों से नामालूम बात दरियाफ्त करने का अमल करने की, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में चलते हैं। सवाल नंबर 11 में आपको पूछा गया है मुंदरा जेल में से कौन सा कौल प्याजे के मुताबिक सही है? मुंदरा जेल में से कौन सा कौल है जो प्याजे के मुताबिक सही है? ऑप्शन नंबर 1 ख्यालात जबान से पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जबान ख्यालात से पहले आती है। ऑप्शन नंबर 3 जबान और ख्याल दो अलग अलग तस्वीरात हैं। ऑप्शन नंबर 4 जबान और ख्याल 3 साल की उम्र में एक साथ आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 11 का, जबान जो है मुंदरा जेल में से कौन सा कौल प्याजे के मुताबिक सही है? तो इसका जो सही आंसर है ख्यालात जबान से पहले आते हैं। ख्यालात क्या है? जबान से पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है प्याजे के मुताबिक। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि सवाल नंबर 12 में आपको क्या पूछा गया है। क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 उसके बारे में गैर वाज़ेह हिदायत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 उन्हें सियाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 12 में आपको पूछा गया है क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 12 का सही आंसर है। एक मरतबा हम लोग सवाल नंबर 10 को देखते हैं। आमोज़गारों में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने की गर्ज से मुंदरजा जेल में से किसकी वकालत नहीं की जाती है? आपको क्या कहा गया है कि वकालत नहीं की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी नहीं की जाती है तो महज मतन को डिकोड करने की, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। मैंने ऑप्शन नंबर 1 कहा था, ये गलत है, ये आपका सही होगा। नहीं पूछा है तो नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। महज मतन को डिकोड करने की ये नेगेटिव आंसर है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि सवाल नंबर 13 में आपको क्या पूछा गया है। मुंदरा जेल में से कौन सी जबानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है? ऑप्शन नंबर 1 नज्म पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 क्लास में रोल प्ले कराना। ऑप्शन नंबर 3 बहस व मुबाहसा का मुकाबला मुनाकिद कराना। ऑप्शन नंबर 4 तकरीर का मुकाबला मुनाकिद कराना। तो इसका जो सही आंसर है आपका मुंदरा जेल में से कौन सी जबानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है बहस व मुबाहसा का मुकाबला मुनाकिद कराना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि आज शाम से यानी शाम 5 बजे से आपको ज्योग्राफी क्लासेस देखने को मिलेगा इसी चैनल में। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के दरमियान ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी साथी पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी क्लासेस को थ्योरी कर सके। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री तो तीनों की किताबें क्लासेस हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे और थ्योरी क्लासेस को मुकम्मल करेंगे जुलाई तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो किस तरह से पसंद आ रहा है आप लाइक और कमेंट के जरिए से बताएं कि आपको वीडियो क्वालिटी किस तरह से पसंद आ रहा है। सवाल नंबर 14 में चलते हैं। सवाल नंबर 14 में आपको पूछा गया है जबान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे ऑप्शन नंबर 1 अखलाकियात की तालीम होती है। ऑप्शन नंबर 2 तफरीह का दिलचस्प माखज है। ऑप्शन नंबर 3 वस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जबान पूरी इकाई तौर पर मौजूद होती है। तो इसका जो सही आंसर है जबान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे जो है जबान पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 में आपको पूछा गया है तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सा है?
ऑप्शन नंबर 1 उनकी जबान में कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर 2 वस्ताद के बाद कहानी दोहराना, ऑप्शन नंबर 3 किसी हादसे का बयान, ऑप्शन नंबर 4 किसी चीज की वजाहत। तो तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? तो उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी से मुतालिक 15 सवालात को देखें जो आपके इम्तिहान 2019 के सवालात पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो किस तरह से लगा आप कमेंट के जरिए से बताएं। वीडियो क्वालिटी आपको किस तरह से लगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है जिससे हम चीजों को और सुधार कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें जो हमारे लिए हौसला अफजाई है। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान चैनल को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें जिससे सभी साथी केएनई एकेडमी से ज्वाइन होकर के सभी चीजों को थ्योरी कंप्लीट करें। ज्योग्राफी के क्लासेस हो गए, हिस्ट्री के क्लासेस हो गए, पॉलिटिकल के क्लासेस हो गए और साथ ही साथ उर्दू की जो क्लासेस थ्योरी है वो भी मुकम्मल तौर पर आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा विदाउट फीस के आपको मुकम्मल तौर पर क्लासेस मुकम्मल करवाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।